हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कोरिलेशन एक ऐसा चैप्टर है, और इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था डिस्पर्सन और इससे पहले पढ़ा था आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो सिर्फ 11th के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि 12th के लिए भी बल्कि ये जो है 12th में भी यूज़ होगा कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन जब लेने जाएंगे, कंपटीशन लेवल की स्टडी करने जाएंगे, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन कोर का मतलब होता है जो है किसी दूसरे के साथ, और रिलेशन का मतलब होता है उसके रिलेशन को, यानी किसी दूसरे से हम अपने रिलेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आप रिलेशनशिप बता रहे हैं। हाँ बेटा, मैं रिलेशनशिप पढ़ाने वाला हूँ, मगर वो भी किस में? डिमांड में एंड सप्लाई में रिलेशन, नेशनल इनकम में एंड जीडीपी में रिलेशन, पॉपुलेशन में एंड ग्रोथ में रिलेशन, डेथ में एंड बर्थ रेट में रिलेशन, मेल में एंड फीमेल में रिलेशन। ठीक है ना, आपकी जो है पॉपुलेशन के रिलेशन। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, यानी रिलेशनशिप का मतलब, रिलेशन का मतलब इट मीन टू से किसी दो वेरिएबल्स के बीच में, किसी टू वेरिएबल्स के बीच में जब हम लोग जो है किसी भी डिटेल को जज करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, डिटेल को निकालेंगे और उसी के हेल्प से हम लोगों को उसका आंसर पुटअप करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। तो चलिए, हम लोगों का ये बहुत ही डेडली वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है कोरिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मीनिंग। हम लोग इसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली कोरिलेशन होता क्या है बच्चों? कोरिलेशन को और समझाने से पहले ना थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करते हैं। यस बेटा, थोड़ा और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे फॉर द एग्जांपल आपने देखा होगा रिलेशनशिप में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपने पढ़ा था पिछले क्लासेस में स्टूडेंट, कि हमने आपको डिमांड पढ़ाया, फिर मैंने आपको सप्लाई पढ़ाई। फिर डिमांड में और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डिमांड में सप्लाई में कैसा रिलेशन। डिमांड अगर हमारा बढ़ता है तो हमारी सप्लाई कम होती है, और डिमांड अगर घटता है तो सप्लाई हम बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, अरे जैसे मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। आपने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या स्टडी किया हुआ है इकोनॉमिक्स में? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। आपने फिर सप्लाई में क्या स्टडी किया? जस्ट इसका अपोजिट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, है ना। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने ये दोनों चीज़ें के बारे में बात कर ली, मगर इन दोनों में कैसा रिलेशन है बेटा? डिमांड अगर आप बढ़ती है तो सप्लाई आप क्या करने वाले हैं? कम करने वाले हैं कि ज़्यादा करने वाले हैं? हम उसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो जब भी कभी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो तभी लोग जो है ये सप्लाई करना ज़्यादा करना पसंद करते हैं। दोनों की रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या इफेक्ट आया, यानी किसी प्रोडक्ट की डिमांड में क्या इफेक्ट आया, तो उसका सप्लाई पे क्या इफेक्ट आने वाला है, उसका सप्लाई पे क्या इफेक्ट आने वाला है, कितना इफेक्ट आने वाला है, थोड़ा आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। तो आपने कहा सर डिमांड में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाई थी। आपने कहा था सर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई, डिमांड घटती है, जब प्राइस जो है घटती है तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। और कितना परसेंटेज बढ़ती है और घटती है, इसको आपने पढ़ाया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बेस पे। मैंने कहा एकदम सही बेटा, आपने एकदम सही कहा। और सप्लाई में सर आपने बताया था कि जब प्राइस हमारी जो है बढ़ती है तो सप्लायर जो है सप्लाई भी करने लगता है, तो वहाँ पे आपने कितना परसेंटेज बढ़ने और कितना परसेंट घटने पे भी आपने मुझे एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा वेरी गुड, आपने एकदम सही समझा। मगर हम जो है ना यहाँ पे एक दूसरे से रिलेशन पे की बात करें, यानी कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस पे चेंज आने पर उसका सप्लाई पे क्या इफेक्ट आने वाला है, उन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। उसको कहते हैं हम लोग कोरिलेशन, यानी कि हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है कि बहुत ख़राब रिलेशन है कि एकदम रिलेशन ही नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम दो वेरिएबल के बीच में हम बात करते हैं और उन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या सिचुएशन आती है, क्या मोमेंट क्रिएट हो जाता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? कोरिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, टू वेरिएबल्स आर कोरिलेट इफ द चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट इन अ
corresponding change in the other variable, then the two variable are said to be correlation। जब आप दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को देखते हैं, किसी एक में चेंज आने पे किसी दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? कोरिलेशन कहते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा डिमांड में, क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड, और जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक और था आपका, ज़रा हमें सोच कर आप बताइए कि कौन सी गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था जो, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी एक के प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजिंग आने पे दूसरे में भी इफेक्ट आ जाता है, तो उसी को ही तो हम लोग भैया कोरिलेशन कहते हैं, उसी को तो कोरिलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो बारिश हो रही है, बारिश के ज़्यादा होने पर लोगों के दिमाग में अगर ये होगा कि अब जनवरी चल रही है, अब हम जो है स्वेटर या जैकेट लेना ज़रूरी नहीं है, अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग तैयार रेडी रहेंगे, हम लोग नेक्स्ट ईयर परचेज करेंगे। तो बारिश जैसे ही हुई वैसे ही आप जो जा करके बाहर वुलन क्लॉथ की जो डिमांड करने लगते हैं, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ा? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया, बारिश हुई है और आपके कपड़े की डिमांड बढ़ गई। ये जो है कैसा रिलेशन है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। तो वहाँ पे आपने जो है थ्योरी पोर्शन स्टडी किया था, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में इस चीज़ को स्टडी करेंगे। वहाँ पे भी न्यूमेरिकल पढ़ा था मगर थ्योरी ज़्यादा पढ़ी थी, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। और यकीन बताएं, अगर आपने इन चीज़ों को स्टडी किया है बहुत अच्छे से ना, तो यकीनन आपको बहुत काम आने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग इसका मीनिंग। तो क्या है मीनिंग हमारी? Correlation indicates the relationship between two variables of a series so that changes in the value of one variable are associated with change in the value of the other variable। वाओ, समझ में आ गया, उसको समझाना ही नहीं है आपको। कैसे? चलिए भाई हम समझा भी देते हैं। कोरिलेशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, जब एक वेरिएबल में यानी एक डिटेल में, एक नंबर में, एक कॉन्सेप्ट में, एक कमोडिटी में, एक प्लेस पे, एक मोमेंट पे चेंज आता है, उसका जो है अदर वाले पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने काम नहीं किया और मैंने उसको बहुत कस के डांटा, बहुत बुरी तरीके से डांटा, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? वो हमारे लिए बहुत नाराज़ होगा, वो उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन हमारे लिए निगेटिविटी होगा। इसको ही तो कहते हैं भैया कोरिलेशन, यानी हमारे उसके बीच में रिलेशन कैसा हो गया? कोरिलेट कर गया। क्लियर है? दैट्स कॉल्ड अ कोरिलेशन। ठीक है, चलिए अब आप इसमें से किसी भी फॉर्मूले किसी भी आप उसको स्टैटिस्टिक्स बंदे वाले इकोनॉमिक्स को उठाइए और इसके जो है डेफिनेशन को लिख डालिए। तो आप LR कॉर्नर को उठाइएगा। इफ़ टू आर मोर क्वांटिटीज वरी इन सिम्पथी सो दैट मोमेंट इन वन टेंड टू बी accommodated बाई कोरिलेशन, ठीक है ना, मोमेंट इन अदर, देन दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए ये डिफिनीशन को आप अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो रहने दीजिएगा। आप जो है इसको राइट करिएगा और इसको, मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि कोरिलेशन होता क्या है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में भाई? कोरिलेशन एंड कॉजेज। या एक काम करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देख लेते हैं या छोड़ ही देते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, कोई इतना इशू नहीं है। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किसका नाम है भाई? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। क्या होगा बेटा? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो होता है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन में 2 कॉन्सेप्ट हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन 2 वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, जब 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है ना, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन व्हेन 2 वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, प्राइस बढ़ी डिमांड घटी, प्राइस बढ़ी डिमांड घटी, प्राइस घटी डिमांड बढ़ी, ये क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। समझ आ रहा है? अब आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बियर अ
कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल। जब किसी एक वेरिएबल में चेंज आता है तो दूसरा वाला वेरिएबल चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है ना। उसको हम लीनियर कहते हैं। नॉन लीनियर कोरिलेशन, व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर रिलेटेड वेरिएबल्स। नॉन लीनियर में क्या होता है स्टूडेंट, जब आप जो है किसी एक में चेंजिंग आता है तो दूसरे में भी चेंजिंग आता है, मगर कितना आता है ये जस्टिफाई नहीं होता, ठीक है ना। उसको हम लोग नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल में आएगा सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल में व्हेन टू वेरिएबल आर स्टडी, व्हेन रिलेशनशिप एमंग थ्री आर मोर देन थ्री वेरिएबल्स, एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एग्जामिनेटेड कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। अदर वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत प्रॉपर वे में। तो हमारा कोरिलेशन क्या होता है बेटा, कोरिलेशन जब एक में चेंजिंग आने पे दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या स्टूडेंट, यस बेटा, कोरिलेशन कहते हैं। और इसमें 3 तरीके से कोरिलेशन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिएगा ध्यान से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इसके आप राइट करेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हेन वन इंक्रीजेज the other also increases, and when one decreases the other also decreases, then such a relation is called positive correlation। क्लियर है। एग्जाम्पल में रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट, जैसे जैसे लोगों की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे इसकी वेट भी बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट कम होती है वैसे इसकी हाइट भी वेट भी कम होता है। क्लियर है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम जैसे जैसे लोगों का बढ़ता है लोग खर्चा ज़्यादा करने लगते हैं, जैसे जैसे जो है इनकम कम होती है लोग खर्चा कम करने लगते हैं। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है। आप इसको इस डायग्राम इस चार्ट को भी मेंटेन करिएगा। क्लियर है, ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। अब आई नेगेटिव कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, व्हेन वन इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज, एंड व्हेन one decreases the other increases, then such a relation is called negative correlation। क्लियर है। एग्जाम्पल में रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड हमने बताया था। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स, अभी ठंडी बढ़ गई भाई, कपड़े ज़्यादा बिकने लगेंगे ठंडी वाले। क्लियर है। इसकी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, निगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे वन वेरिएबल चेंज होगा, दूसरा वेरिएबल कम होगा, एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे आइए, राइज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड फॉल इन अदर, ये प्राइस हमारी घट रही है, हमारी अदर वाले की बढ़ रही है। क्लियर है। इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम लोग आते हैं बेटा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन इज सेड टू एक्सटेंड इफ द amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in the other variables। देखो x की वैल्यू 10, 20, 30, 40 और y की वैल्यू 5, 10, 15, 20, दोनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर के अपवर्ड जाने वाले, लीनियर कोरिलेशन साथ साथ जाने वाले हैं। क्लियर है इतना। यहाँ पे देखो ये बढ़ता जाएगा, ये वाला भी डायग्राम बढ़ता जाएगा, तो इसको यहाँ पे पोस्ट करोगे तो सेम टू सेम इस तरीके से डायग्राम मेंटेन होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसमें बेटा, नॉन लीनियर कोरिलेशन। इन नॉन लीनियर और curvilinear correlation, the amount of change in one variable does not bear a constant ratio to the amount of change in the other related variables। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख लो, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये भी बढ़ रहा है मगर यहाँ पे ये भी बढ़ रहा है, मगर ये जो बढ़ रहा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, ये तेज़ी से बढ़ रहा है और ये जो है थोड़ा आराम से बढ़ रहा है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से कर्व की शेप में जब आता है तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन, यानी रिलेशन तो है मगर नॉन लीनियर है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग किस पे, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल कोरिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड कोरिलेशन में बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। पहला सिंपल कोरिलेशन, व्हेन ओनली 2 वेरिएबल आर स्टडी इफ इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिंपल कोरिलेशन। ठीक है ना, जैसे खर्चा और इनकम के बारे में स्टडी किया, प्राइस और डिमांड के बारे में। मल्टीपल कोरिलेशन, 2 से ज़्यादा, व्हेन द रिलेशन एमंग 3 और मोर द 3 वेरिएबल इज स्टडी, ठीक है ना, देन सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। रिलेशनशिप ऑफ व्हीट आउटपुट विथ फर्टिलाइजर्स एंड रेनफॉल, हो गया ना 2 से ज़्यादा।
और लास्ट में पार्शियल कोरिलेशन, अंडर पार्शियल कोरिलेशन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एग्जामिनेटेड कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या होने वाला है, कांस्टेंट होना है। तो ये हमारा हो गया क्या, सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। आई होप कि आपको कोरिलेशन समझ में आया होगा। आपको एज ए थ्योरी पोर्शन राइट करना है, बहुत अच्छे से समझना है, वे आपको अच्छे से नोट्स मेंटेन करना है, तो उसको पार्टिसिपेट करते हुए नोट्स भी मेंटेन करिए अच्छे से। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।